बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में वीरेंद्र नाम का एक साधारण युवक रहता था। वो बेहद मेहनती था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसकी जिंदगी काफी मुश्किलों से भरी थी। गांव के अन्य लोग भी ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन उनकी जिंदगी फिर भी अपेक्षाकृत ठीक थी। वीरेंद्र के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो फसल उगाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी फसल अक्सर मौसम की मार या बीजों की खराब गुणवत्ता के कारण बर्बाद हो जाती। वीरेंद्र की ये हालत देखकर उसके घर वाले और गांव वाले उसे खेती छोड़ किसी और काम में लगने की सलाह देते, लेकिन वीरेंद्र का मानना था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। उसने कई बार खेती में सुधार के प्रयास किए, लेकिन सफलता उसके पास नहीं आई। इसके बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसका विश्वास था कि मेहनत से एक दिन सब कुछ बदल सकता है। एक चुनौतीपूर्ण वर्ष। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश के बिना फसलें सूख गईं, कुएं और तालाब सूख गए और लोगों के पास पीने का पानी भी मुश्किल से था। वीरेंद्र की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई और घर में राशन भी खत्म होने लगा। उसके पास न तो अब पैसे थे और न ही खेती में लगने वाले संसाधन। उसके परिवार में भूख की स्थिति पैदा हो गई थी और उसके छोटे छोटे बच्चों की आंखों में उम्मीद की किरण अब धीरे धीरे मुरझा रही थी। गांव के लोगों ने वीरेंद्र को सलाह दी कि वह अपनी जमीन बेच दे और किसी अन्य काम में लग जाए। उनके अनुसार वीरेंद्र की किस्मत में खेती नहीं थी और उसे अपनी स्थिति सुधारने के लिए कुछ नया सोचना चाहिए। वीरेंद्र के मन में भी एक पल के लिए ये ख्याल आया, लेकिन फिर उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसे लगा कि यह समय उसके जीवन का निर्णायक मोड़ है, करो या मरो का समय। नई शुरुआत का संकल्प। वीरेंद्र ने निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए, वो इस बार हार नहीं मानेगा और अपनी पूरी ताकत से एक आखिरी बार कोशिश करेगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं आखिरी बार अपनी जमीन पर मेहनत करना चाहता हूँ। अगर इस बार भी मैं असफल रहा तो जो तुम कहोगी वही करूँगा, लेकिन एक बार मुझे अपना सब कुछ लगाकर कोशिश करनी है। उसकी पत्नी ने भी अपने पति के संकल्प को देखकर उसे पूरा समर्थन देने का निर्णय लिया। वीरेंद्र ने अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए गांव के बड़े किसानों से उधार लिया और बीज, खाद और पानी का इंतजाम किया। उसने गांव के बड़े किसान से एक पुराने ट्रैक्टर की मदद ली और दिन रात एक कर अपने खेत को नए तरीके से तैयार करने में जुट गया। उसने जो कुछ सीखा था उसे पूरी मेहनत से लागू किया। संघर्ष और मेहनत। वीरेंद्र ने ठान लिया था कि इस बार उसे हर हाल में सफलता हासिल करनी है। उसने अपनी जमीन की जुताई करते समय अच्छे बीजों का चयन किया और वैज्ञानिक तरीके से सिंचाई और खाद का इस्तेमाल किया। वो सुबह से लेकर देर रात तक अपने खेत में काम करता, बिना थके हारे। गर्मी, थकान और भूख के बावजूद उसका आत्मविश्वास उसे लगातार प्रेरित करता रहा। गांव के लोग उसकी मेहनत को देखकर चकित थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, जबकि कुछ उसकी सराहना करते। लेकिन वीरेंद्र ने किसी की परवाह नहीं की। वो जानता था कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो यह उसका आखिरी मौका है। करो या मरो का संकल्प उसके दिल में गहराई से बैठ चुका था। वो दिन रात केवल अपने काम में लगा रहा और कुछ महीनों बाद उसकी फसल धीरे धीरे हरी भरी दिखने लगी। फसल को देखकर उसका उत्साह और भी बढ़ गया। मेहनत का फल। अंततः फसल पकने का समय आया और इस बार वीरेंद्र की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हुई थी। जब उसने फसल काटी और उसे बाजार में बेचा तो उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा मुनाफा हुआ। इस मुनाफे से न सिर्फ उसकी उधारी चुक गई, बल्कि घर में भी समृद्धि लौट आई। अब उसके पास भविष्य के लिए पर्याप्त पैसे थे और वह एक बार फिर आत्मविश्वास से भर गया था। गांव के लोग भी उसकी कामयाबी से हैरान थे और उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। अब गांव के दूसरे किसान भी वीरेंद्र की तरह मेहनत और लगन से खेती करने की सोचने लगे। वीरेंद्र की यह सफलता उसकी करो या मरो की भावना की जीत थी। उसने ये साबित कर दिया कि इंसान की मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और मेहनत करने का जज्बा हो तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। करो या मरो का जज्बा हमें यह सिखाता है कि कभी कभी एक अंतिम प्रयास ही हमारी तकदीर बदल सकता है। अगर आप सारे लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।